में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर मंजूर। आज हम आपको एक केस के रिलेटेड अपडेट देंगे, बदहाल राजौरी। हालांकि आपने सुना होगा कई न्यूज़ों में, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, हर किसी में जगह में चर्चे में है बदहाल राजौरी की जो केसेस है, जो डेथ है वो 17 तक पहुंच गई है। हालांकि ये अफसोसनाक वाक़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन हादसों से हमें बचाएं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अपना काम बखूबी कर रही है, जो मेडिकल स्टाफ है वो भी बखूबी अपना काम कर रहा है। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है उन खानदान में, उसको जो है सिंपली बुखार चढ़ता है। बुखार चढ़ने के बाद उसे जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया जाता है, उसके बाद किया जाता है जम्मू। लेकिन जीएमसी जम्मू के जो डॉक्टर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी अपनी कोशिश बरकरार रखे हुए हैं। वो भी यही चाहते हैं कि किसी की डेथ ना हो। लेकिन अफसोस है कि वो जब 2-3 दिन हो जाते हैं उस बंदे की मौत हो जाती है। अभी तक जो है 17 लोगों हो चुकी है और ये एक ही खानदान के लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से अक्सर बेशतर जो है बच्चे हैं। मोहम्मद असलम का ये खानदान था, उसमें से सिर्फ एक बंदा बचा था जो कि एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र 30-32 साल बताई जा रही है। वो परसों हमें यहीं पे जीएमसी में मिला। उसने हमारे साथ बात करके यही कहा कि अब इस खानदान का सिर्फ एक ही बच्चा बचा हुआ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये बच्चा बच जाए। और मैंने एमएलए राजौरी से रिक्वेस्ट की थी कि इसको जो है शिफ्ट किया जाए एम्स में। लेकिन जो बंदा है जो उसके साथ आया था, उस बच्चे के साथ, वो बच्चे की तो मौत हो गई थी, लेकिन वो जो बंदा उसके साथ आया था कल, वो भी बीमार हो गया। कल देर रात जब उसे जीएमसी राजौरी शिफ्ट किया गया, उसके बाद एमएलए राजौरी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने ड्यूकॉम का रिक्वेस्ट करके अपनी जो है एयर एम्बुलेंस मंगाई है एयरफोर्स से। एयरफोर्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने उस टाइम जो है एयर एम्बुलेंस देके उस पेशेंट को शिफ्ट किया गया चंडीगढ़ पीजीआई में। हालांकि उसकी जो रिपोर्ट्स है अभी डिटेल से अवेटेड है, अभी कुछ नहीं पता लगा कि क्या हुआ उसके साथ, लेकिन ये है कि उसे शिफ्ट किया गया पीजीआई में। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी लापरवाही नहीं की जा रही है, वो भी बिल्कुल कोशिश कर रही है कि इनकी मौतें ना हो। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी यही चाहती है कि ऐसा हादसा ना हो। हालांकि आपने कल देखा है उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब वो भी कल वहां पहुंचे, सकीना अत्तू भी वहां गई थी, रविंदर रैना जी भी वहां पहुंचे थे और मियां अल्ताफ भी वहां पहुंचे थे। एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है कि ये मौतें ना हो, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है वो भी यही चाहते हैं कि ऐसे हादसे ना हो। और इसकी एक सिट बिठाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अगर कोई केस होता है उसमें जो है एक आयोग को मुकर्रर किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेकिन इस केस में सिट बिठाया गया जिसे कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो कुछ अफसर्स जो ऑफिसर्स है गिने चुने, उनको मुकर्रर किया जाता है उस केस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए। हालांकि वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस केस को छानबीन करने के लिए ताकि हमें पता लग सके जो ये डेथ्स हो रही है क्यों हो रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हाथ में नहीं लगा है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के भी सामने भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि इन मौतों की जो कारण है, जो काज ऑफ डेथ है, वो अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, हर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि ये डेथ्स ना हो, ये वाकई ना हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आजकल जो इतनी टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी फास्ट ट्रैक का दौर है, इतनी डिजिटल दौर है, इस दौर में भी इतना टाइम लगना ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि काज ऑफ डेथ क्या है, ये तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। हालांकि लेबॉर्ट्री ने भी अपना जो सैंपल है वहाँ से कलेक्ट किया है, हर किसी ने वहाँ से जो भी टीम वहाँ बेची गई है, एम्स से भी वहाँ से टीम आई थी, बाकी जो बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट से वहाँ से भी टीम आई थी, उन्होंने भी अपने सैंपल्स कलेक्ट किए, लेकिन अभी जो नतीजा है वो सामने नहीं आया है। हम इस दौर में, इस टेक्नोलॉजी में, इतना फास्ट ट्रैक ज़माना है, अभी इतने दिन हो गए हैं, ये कोई 24 घंटे का 2 दिन का मामला नहीं है, 10-15 दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन अभी तक हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोशिश कर रही है, लेकिन उनके सामने अभी कोई ऐसा नतीजा नहीं आया है जो काज ऑफ डेथ बताया जाएगा। बदहाल राजौरी का जो ये गाँव है वो हालांकि कल एडमिनिस्ट्रेशन ने सीज भी किया है, वहाँ पे जाने आने की इजाज़त नहीं दी गई है, और वहाँ पे जो शादियाँ थी, बाकी जो भी कोई वहाँ पे प्रोग्राम था वो है फिलहाल पोस्टपोन किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक भी मौतों का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ है, मौतों का सिलसिला जो है वो जारी है। और हम आज इसीलिए आपके साथ लाए हुए थे जीएमसी जम्मू के साथ, क्योंकि हम आप तक ये खबर पहुंचाना चाहते थे। हालांकि ये अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला, हम बस यही कह सकते हैं, रब से गुजारिश, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें इन हादसों से बचाए। मैं हूँ आपके साथ ज़ुबैर मंजूर, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।